तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इस लॉ को जिस स्पेसिफिक साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था उनका नाम था डाल्टन। डाल्टन ने इस लॉ को दिया और इस लॉ में ये बताया गया कि जब भी दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद अगर वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो और उन सभी सब्सटेंस के फॉर्मेशन में अगर एक एलिमेंट का तो सेम मास पार्टिसिपेट कर रहा हो तो दूसरे एलिमेंट के मासेस का जो रेशियो होता है वो एक सिंपल रेशियो होता है, एक होल नंबर रेशियो होता है। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या कहा गया कि जब भी दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद क्या बनाते हैं, दे रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड्स एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ बोथ in the formation of two or more than two compounds if the same mass of one element participate, then the mass of other element in all the compounds should be in simple whole number ratio. This is called as law of multiple proportion. अब मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर दो एलिमेंट्स लिए, एक तो लिया हाइड्रोजन और दूसरा जो मैंने यहाँ पर एलिमेंट लिया है वो है ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद दे रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ टू कंपाउंड्स। वो दो कंपाउंड बनाते हैं, या तो H2O या H2O2, ठीक है। तो H2O के फॉर्मेशन में हाइड्रोजन के कितने पार्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना मास पार्टिसिपेट कर रहा है, टू पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन is participating in the formation of one molecule of H2O। और ऑक्सीजन के कितने पार्ट्स कर रहे हैं, 16 पार्ट्स by mass of oxygen is participating in the formation of one molecule of H2O। ऐसे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के फॉर्मेशन में हाइड्रोजन के कितने पार्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टू पार्ट्स बाई मास ऑफ हाइड्रोजन इज पार्टिसिपेटिंग, और ऑक्सीजन का 16 इंटू टू यानी 32 पार्ट्स बाई मास ऑफ ऑक्सीजन इज पार्टिसिपेटिंग हियर इन द फॉर्मेशन ऑफ H2O2। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि इन दोनों ही मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन के तो सेम मास पार्टिसिपेट कर रहा है, जबकि ऑक्सीजन के मास का, जो भी आपके ऑक्सीजन के एटम्स उनके मास का रेशियो कैसा होना चाहिए, यहाँ पर सिंपल रेशियो होना चाहिए। So you are seeing here the parts of oxygen or the mass of oxygen that combine with the same part of hydrogen is 16 is to 32। तो 16 1 जा 16 and 16 2 जा 32। कहने का मतलब है इन दोनों ही कंपाउंड्स में H2O और H2O2 के फॉर्मेशन में अगर हाइड्रोजन का तो सेम पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है, टू पार्ट्स, तो ऑक्सीजन के मासेस का जो रेशियो है वो क्या है, वो 1:2 है। इसका मतलब एक सिंपल रेशियो है, एक होल नंबर रेशियो है। इट मीन्स इट इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ऐसे ही जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद दे रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। कौन कौन से ऑक्साइड बनते हैं, एक तो बनता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा बनता है N2O2 नाइट्रिक ऑक्साइड, तीसरा बनता है N2O3 नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, फोर्थ वन इज N2O4 नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड एंड द लास्ट वन इज N2O5 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। इन सभी के फॉर्मेशन में नाइट्रोजन का कितना मास कर रहा है, 28 पार्ट्स बाई मास ऑफ नाइट्रोजन इज पार्टिसिपेटिंग हियर। ऑक्सीजन का 16 पार्ट्स बाई मास ऑफ ऑक्सीजन इज पार्टिसिपेटिंग। N2O2 में 28 पार्ट्स बाई मास ऑफ नाइट्रोजन इज हियर, और यहाँ पर 32 पार्ट्स बाई मास ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर 28 पार्ट्स बाई मास ऑफ नाइट्रोजन वी हैव, यहाँ पर 16 इंटू 3 48 पार्ट्स बाई मास ऑफ ऑक्सीजन वी हैव। यहाँ पर बात की जाए अगेन 28 पार्ट्स बाई मास ऑफ नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है, 16 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 64 पार्ट्स बाई मास ऑफ ऑक्सीजन भी है। और इस केस में 28 पार्ट्स बाई मास ऑफ नाइट्रोजन वी हैव एंड 16 पार्ट्स बाई मास ऑफ ऑक्सीजन भी है। तो आपने देखा इन सभी मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में नाइट्रोजन का तो सेम मास पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या हो जाएगा, 16
इज टू 32 इज टू 48 इज टू 64 इज टू 80, यानी 16 16 16 टू 34। कहने का मतलब है अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके 5 डिफरेंट नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को फॉर्म कर रहा है और उन सभी ऑक्साइड्स के फॉर्मेशन में नाइट्रोजन का तो सेम मास पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ऑक्सीजन के मासेस का जो रेशियो होगा इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑल दीज कंपाउंड्स वो एक डेफिनेट होता है, वो एक कांस्टेंट होता है। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन और इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। इसी को हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन कहते हैं। अब इसके बाद कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड, एक न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल कह रहा है कि जो आपका कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन से कंबाइन करता है और 3 कंपाउंड्स बनाता है। एक तो कंपाउंड ए है, दूसरा कंपाउंड बी है और तीसरा कंपाउंड सी है। मैंने कहता है कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करते हैं और 3 कंपाउंड्स बनाते हैं। इन सभी कंपाउंड्स में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पहले कंपाउंड में हाइड्रोजन है 25%, दूसरे कंपाउंड में हाइड्रोजन है 14.3% और तीसरे कंपाउंड में सी कंपाउंड में जो हाइड्रोजन है वो है 7.7%। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग है वो कार्बन है, तो उसमें कार्बन हो जाएगा 100 - 25 75%। इसमें आपका जो कार्बन है हो जाएगा 100 - 14.3, 100 में से 14.3 को माइनस कर दो। ठीक है, तो यू विल गेट 85.7%। यहाँ पर भी आप कर दो 100 में से 7.7 को माइनस 92.3%। ठीक, तो आपको तीनों कंपाउंड्स में कितने परसेंटेज में कार्बन है, कितने परसेंट में हाइड्रोजन है वो आपको यहाँ पर पता है। अब मैं अगर कंपाउंड ए की बात कर रहा हूँ तो ए कंपाउंड में आपने देखा बिकॉज 25 पार्ट्स बाई मास ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 75 पार्ट्स बाई मास ऑफ कार्बन, तो इसलिए अगर मैं कहूं कि 1 पार्ट बाई मास ऑफ हाइड्रोजन कार्बन के कितने पार्ट से कंबाइन कर रहा है 75/25, यानी इट इज कंबाइनिंग बाय विद 3 पार्ट्स बाई मास ऑफ कार्बन। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर कंपाउंड बी लेता हूँ तो बी कंपाउंड में बिकॉज 14.3 पार्ट्स बाई मास ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है 85.7 पार्ट्स बाई मास ऑफ कार्बन से, तो इसलिए 1 पार्ट बाई मास ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करेगा 85.7 डिवाइडेड बाय 14.3। ठीक है, इट इज इक्वल टू 6 पार्ट्स बाई मास ऑफ कार्बन। ये कार्बन के 6 पार्ट से कंबाइन कर रहा है। इसी प्रकार से अगर मैं कंपाउंड सी की बात करूं, वी आर टेकिंग कंपाउंड सी, तो कंपाउंड सी में बिकॉज 7.7 पार्ट्स बाई मास ऑफ हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद 92.3 पार्ट्स बाई मास ऑफ कार्बन। तो अगर 1 पार्ट माना जाए हाइड्रोजन का, कार्बन के कितने पार्ट से कंबाइन करेगा 92.3 डिवाइडेड बाई 7.67 पार्ट्स, डिवाइड करने के बाद यू विल गेट 12 पार्ट्स बाई मास ऑफ कार्बन। इससे ये कंबाइन कर रहा है। तो अगर मैं रेशियो की बात करूंगा यहाँ पर, रेशियो ऑफ कार्बन, आपने देखा ना हाइड्रोजन का तो सेम पार्ट है, इसका भी 1 पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट, तो इन सभी कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में कार्बन के कितने पार्ट्स का रेशियो हो जाएगा 3:6:12। तो 3 1 3, 3 2 6, 3 4 12। The ratio by mass of carbon will be 1:2:4 in the formation of different compounds. तो ये मैंने यहाँ पर बात की। Here we have discussed about the law of conservation of masses में law of multiple proportion के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में एक और टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, दैट इज लॉ ऑफ या गैलुसेक्स लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। The next one will be Gay-Lussac's law of constant volume. It is the next law. Gay-Lussac's law of
कांस्टेंट वॉल्यूम। आप गैल्यूसेक्स लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम कहें या गैल्यूसेक्स लॉ ऑफ डेफिनेट वॉल्यूम कहें, बात एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही बात है, गैल्यूसेक्स लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम और गैल्यूसेक्स लॉ ऑफ डेफिनेट वॉल्यूम। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ये लॉ क्या कहता है, इसको देखिएगा बच्चों। ये लॉ ये कहता है कि अगर हम कोई भी कंपाउंड लेते हैं, आपने कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड लिया और उस कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं और बना रहे हैं प्रोडक्ट्स, अगर उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सभी रिएक्टेंट्स और सभी प्रोडक्ट्स अगर गैस के फॉर्म में पाए जाएं, तो उन सभी केमिकल सब्सटेंसेस के वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो एक सिंपल रेशियो होता है, एक होल नंबर रेशियो होता है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ गैल्यूसेक्स लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम या गैल्यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, एक ही बात है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बिना एग्जांपल के नहीं आएगा समझ में। जैसे आपने हाइड्रोजन लिया जो कि गैस है, इसकी रिएक्शन आपने करवाई है ऑक्सीजन के साथ, इट इज ऑल्सो अ गैस। ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं और कंबाइन करने के बाद क्या बनाया इन्होंने, वाटर बनाया, और जो वाटर है ना ये भी आपका वेपर्स के फॉर्म में, ये भी गैसियस फॉर्म में पाया जा रहा है। ठीक है, अब इक्वेशन बैलेंस नहीं है अभी, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 कर दो आप और यहाँ भी 2 कर दो। अगर आप इस रिएक्शन को देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम कर रहे हैं रिएक्शन में पार्टिसिपेट, ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम कर रहा है रिएक्शन में पार्टिसिपेट, और वाटर के भी 2 वॉल्यूम्स बन रहे हैं। तो अगर मैं इनके वॉल्यूम के रेशियो की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 2:1:2। तो ये एक होल नंबर रेशियो है, एक डेफिनेट रेशियो है, एक डेफिनेट होल नंबर रेशियो है। इट इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। दोबारा सुनो, ये लॉ ये कहता है कि जब भी 2 रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करें और कंबाइन करने के बाद 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बने और सभी रिएक्टेंट्स और सभी प्रोडक्ट्स यहाँ पर गैसियस फॉर्म में पाए जाएं, तो इन सभी केमिकल सब्सटेंसेस के वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो एक डेफिनेट रेशियो होता है, एक होल नंबर रेशियो होता है। दिस इज कॉल्ड एज द गैल्यूसेक्स लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। एक और एग्जांपल लिया मैंने लिया हाइड्रोजन, उसकी रिएक्शन मैंने करवाई क्लोरीन के साथ, ये आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। आपने देखा इस केमिकल रिएक्शन में जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो सारे के सारे किसके फॉर्म में पाए जा रहे हैं, गैस के फॉर्म में पाए जा रहे हैं। हाइड्रोजन का आपने 1 वॉल्यूम लिया, क्लोरीन का 1 वॉल्यूम लिया है और HCl के 2 वॉल्यूम्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो रेशियो होगा ऑफ ऑल द केमिकल, द वॉल्यूम ऑफ ऑल द केमिकल सब्सटेंसेस, इट विल बी 1:1:2। तो आपने देखा इट इज ऑल्सो फॉलोइंग द गैल्यूसेक्स लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपने लिया N2 विच इज अ गैस, यू आर डूइंग इट्स रिएक्शन विथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, ये भी गैस है, कंबाइन किया, देयर आर फॉर्मिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 और ये भी गैस है। वॉल्यूम की बात की जाए तो नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम से कंबाइन कर रहा है और 2 वॉल्यूम आपके NH3 के बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो रेशियो होगा, द रेशियो ऑफ द डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस, वो क्या हो जाएगा, 1:3:2, 1:3:2। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये लॉ ये कहता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है और उस रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उसमें पाए जाने वाले, अगर वो सारे के सारे गैसियस फॉर्म में पाए जाएं, तो उन सभी केमिकल सब्सटेंसेस के गैसियस वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो डेफिनेट होगा, है ना, वो एक होल नंबर रेशियो होगा। इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ द गैल्यूसेक्स लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम।